आर्यावर्त की प्राचीन भूमि में विंध्याचल के घने जंगलों के बीच भगवान विष्णु को समर्पित एक भूला हुआ मंदिर था। यह मंदिर, जो कभी सोने और कीमती पत्थरों से चमकता था, अब जंगली लताओं से भर गया था। समय के साथ इसकी पवित्रता खत्म हो गई थी। गांव वाले मंदिर के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, यात्रियों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी इसकी सीमा के भीतर पैर न रखें। उनका दावा था कि यह शापित है और जो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। एक दिन विद्युत नामक एक युवा विद्वान, जो अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता है, गांव में आया। वह खोए हुए अवशेषों और भूले हुए ग्रंथों को खोजने की खोज में था। ग्रामीणों ने उसे मंदिर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विद्युत ने उनके डर को महज अंधविश्वास मानकर उसे तलाशने का फैसला किया। जैसे ही विद्युत मंदिर के पास पहुंचा, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह दहलीज पार कर गया, हवा में एक दूसरी दुनिया की मौजूदगी का एहसास होने लगा। अंदर मंदिर में भयानक सन्नाटा था। केवल ठंडे पत्थर के फर्श पर उसके कदमों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। दीवारों पर विष्णु पुराण की कहानियों को दर्शाती नक्काशी थी, जिनमें से प्रत्येक दैवीय हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी कहती थी। मंदिर के बीचों बीच विद्युत को भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति मिली, जो धूल से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें से शक्ति की आभा निकल रही थी। मूर्ति के नीचे एक प्राचीन शिलालेख था, जिसे विद्युत ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ असाधारण चीज देखी है, तो उसका उत्साह बढ़ गया। उसने ध्यान से शिलालेख को अपनी डायरी में कॉपी किया, इस बात से अनजान कि उसके कार्यों ने मंदिर के भीतर कुछ जगा दिया था। जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। विद्युत ने भयभीत होकर ऊपर देखा, क्योंकि मूर्ति की आंखें, जो कभी धुंधली थीं, अब तीव्र प्रकाश से चमक रही थी। मंदिर के दरवाजे एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ बंद हो गए, जिससे वह अंदर फंस गया। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, गहरी और गूंजती हुई, क्रोध और दुहक से भरी हुई। कौन मेरी शाश्वत नींद को भंग करने की हिम्मत करता है? उसने पूछा। विद्युत ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं विद्युत हूँ, ज्ञान की खोज करने वाला एक विनम्र विद्वान। आवाज नरम हो गई, लेकिन उसका अधिकार बरकरार रहा। ज्ञान की तलाश है? इस मंदिर को मनुष्य ने नहीं, बल्कि देवताओं ने शाप दिया है। एक समय यह पूजा और श्रद्धा का स्थान था, लेकिन लालच और विश्वासघात ने इसकी पवित्रता को कलंकित कर दिया। जो पुजारी कभी यहाँ सेवा करते थे, वे भ्रष्ट हो गए, लोगों की भक्ति का शोषण करने लगे। अपने अहंकार में उन्होंने अपने लाभ के लिए भगवान विष्णु की शक्ति को बांधने का प्रयास किया। मंदिर के अंधकार में अतीत को याद करते हुए आवाज आगे बढ़ती रही। देवताओं ने क्रोध में आकर इस स्थान को श्राप दे दिया था, जिससे पुजारियों की आत्मा मूर्ति के भीतर फंस गई थी। उन्हें उस ज्ञान की रक्षा करनी थी, जिसके वे इतने लालची थे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता साबित किए बिना इसे न ले सके।